ज़बान संभाल के बात करो। ये तो शारिक की आवाज है। फिर से तो नहीं लड़ना शुरू कर दिया इन दोनों ने? खुद से अपनी बीवी संभाली नहीं जाती और मुझसे जुबान संभालने की बात करते हो। बिलाल, अरे ऐसी बदकिरदार और बेहया बीवी मेरी होती ना तो कब का उसको जमीन में गाड़ दिया होता। रुकिए गुड़िया बाजी, इन दोनों की लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होगी। आप इग्नोर करेंगे कि अपने हाथों से गला दबाकर इसकी जान लेता। जान तो मैं तुम्हारी ले लूंगा। मेरी बीवी पर कीचड़ उछालने वाला तू होता कौन है? मैंने कोई कीचड़ नहीं उछाली, बल्कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा मुंह काला किया है। अरे तुम तो बेगैरत हो, इस गंदगी के ढेर फेंकने के बजाय घर ले आए हो। तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज और निकाला ना तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। नोचना है तो अपना मुंह नोचे। बिलाल, तुम्हारी इस बेहयाई का पता मोहल्ले वालों को लग गया ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तुम ऐसी कोई हरकत करके तो देखो, खुदा की कसम मैं तुम्हें ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगी कि सर पकड़ के रोगे। आपकी इन धमकियों से ना मैं डरने वाला नहीं हूं। और मैं भी तुम्हें माफ नहीं करने वाली। तुमने जो मेरे किरदार पर कीचड़ उछाली है ना, उसका बदला मैं तुमसे सूद समेत लूंगी। पीछे हटो। आपसे मेडिसिन लाने को किसने कहा है? मैंने इसको बोला था, खा लो, बेहतर फील करोगे। अच्छा बताओ क्या बात है? ज़बान संभाल के बात करो। ये तो शारिक की आवाज है। फिर से तो नहीं लड़ना शुरू कर दिया इन दोनों ने? खुद से अपनी बीवी संभाली नहीं जाती और मुझसे जुबान संभालने की बात करते हो। बिलाल, अरे ऐसी बदकिरदार और बेहया बीवी मेरी होती ना तो कब का उसको जमीन में गाड़ दिया होता। रुकिए गुड़िया बाजी, इन दोनों की लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होगी। आप इग्नोर करेंगे कि अपने हाथों से गला दबाकर इसकी जान लेता। जान तो मैं तुम्हारी ले लूंगा। मेरी बीवी पर कीचड़ उछालने वाला तू होता कौन है? मैंने कोई कीचड़ नहीं उछाली, बल्कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा मुंह काला किया है। अरे तुम तो बेगैरत हो, इस गंदगी के ढेर फेंकने के बजाय घर ले आए हो। तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज और निकाला ना तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। नोचना है तो अपना मुंह नोचे। बिलाल, तुम्हारी इस बेहयाई का पता मोहल्ले वालों को लग गया ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तुम ऐसी कोई हरकत करके तो देखो, खुदा की कसम मैं तुम्हें ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगी कि सर पकड़ के रोगे। आपकी इन धमकियों से ना मैं डरने वाला नहीं हूं। और मैं भी तुम्हें माफ नहीं करने वाली। तुमने जो मेरे किरदार पर कीचड़ उछाली है ना, उसका बदला मैं तुमसे सूद समेत लूंगी। पीछे हटो। आपसे मेडिसिन लाने को किसने कहा है? मैंने इसको बोला था, खा लो, बेहतर फील करोगे। अच्छा बताओ क्या बात है? दुआ ड्रामा कि आज किसने आप लोगों को बताएंगे। देखो जॉन था, ये होता है फादर, ये एक बैठा होता है और आफ़ी के साथ, और आफ़ी के साथ जब बैठा होता है तो ये बातचीत करते हुए जॉन सी आफ़ी के हाथ में मोबाइल होता है। एम्बर की कॉल आ रही होती है। जब एम्बर की कॉल आती है तो आफ़ी बहुत हैरान और परेशान हो जाती है और अटेंड नहीं कर पाती। जो इसके पास आफ़ी बैठा होता है, ये देखो इसके हाथ में भी निशान होते हैं और इसमें मेहंदी लगवाई होती है। और ये देखो इसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होती है, एम्बर की कॉल रिसीव क्यों नहीं कर पाती है आफ़ी, और अपने शोर को बता रही होती है कि पता नहीं क्यों ही
ऑफी की एमर की कॉल को रिसीव करवाती है। देखो दोनों खड़े हो गए, आफी हाथ खड़ा होता है, आफी बैठी होती है, दोनों एक क्लीनिंग का मैसेज देख रहे होते हैं। ये देखो जौन सी होती है ये नाज़मीन कॉल करती है फ़ाद को। जब फ़ाद को कॉल करती है तो फिर ये देखो फ़ाद से बात कर, ये देखो जौन सा मैनेजर होता है ये आशिर साहब से लड़ा होता है और आशिर साहब कैसा कहता है बताया ये होता है। ये देखो एमर कॉल पे बात कर रहा होता है और कॉल पे जब बात करता है फ़ोन पे तो पीछे से आता है तो कहता है तुम हर वक्त क्या फ़ोन पे ही लगे रहते हो। और ये देखो ऊपर से कहता है भाई यार ऐसी तो बात नहीं है, मेरी बीवी को कॉल आई थी और बहन की, वो मैं सुन रहा था। और कहता है घर जाके सुना करो। और ऊपर से आशिर साहब भी आ जाते हैं और कहते हैं ये क्या ही काम के वक्त फ़ोन रखना चाहिए और देखना नहीं चाहिए और आप लोग क्या करते फिर रहे हैं। और ये देखो आफ़ी भी इससे गुस्से से देख रही होती है कि तुम फ़ोन क्यों सुन रहे थे गुड़ियाबाजी का, और सुनना मंजूर इधर नहीं है, अलाउड नहीं है। और ये देखो एम्बर अपने ऑफिस में बुला के बोलता है, इन्हें झगड़ा कर देता है और एम्बर गुस्से से घर चला जाता है। जब घर चला जाता है तो और ये देखें जौन सी नाज़मीन होती है इसके बेटे की बहुत तबीयत ख़राब होती है और गले लगा के रो रही होती है कि मेरे बेटे का क्या ही सर पड़ गया, किसका इतना बुखार है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। और दरवाज़ा खटखटाता है और बाहर फ़ाद आया होता है और जब जाता है तो फ़ाद का चेहरा देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होती है। और ये देखें फ़ाद जौन सा होता है ये चश्मा लगा के और फ्रेश होके आता है। कहता है नाज़मीन तुमने आज तक मुझे कोई बात नहीं बताई है, आपको इतनी मैंने अच्छा ब्रेसलेट लेके दिया है और तुम कोई मुझे बात भी नहीं बताओ। ये देखो जौन सा एमर होता है ये सारी बातें सुन लेता है और आफ़ी भी। और कहते हैं इतने घटिया जिन कभी मैंने औरत नहीं देखी है। और आफ़ी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्यों भला अपने माँ बाप के घर चली जाती है। जब आशिर साहब के पास जाती है आशिर साहब बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अच्छा ही हुआ आफ़ी घर आ गई है। और इरम को बहुत ज़्यादा हैरानी और परेशानी होती है कि आशिर साहब तो आगे ही नहीं चाहते थे कि इनका कुछ मतलब के ये खुश रह पाए। और ये देखें बहुत ज़्यादा नाज़मीन परेशान और हैरान, इसका शोर आ जाता है, शोर आने के साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होते हैं। और ये देखो जौन से ये होती है जब ये होती है बहुत ज़्यादा परेशान ओके इसकी सास परेशान होती है, कहती है अब पता नहीं क्या गाएगा शारिक पे। ऊपर से बिलाल और रानी भी आ जाते हैं और गुड़ियाबाजी भी। जब गुड़ियाबाजी और मारिया भी आ जाते हैं बहुत ज़्यादा इस घर में धमाके और झगड़ा और लड़ाई होती रहती है। इस घर में तो खुशी आने का नाम ही नहीं लेती है। भला कि वो जौन से ये मनुष्यत इनके घर पड़ी हुई है, इधर से बात उठा के इधर, इधर से उठा के इधर, बस इनके घर एक ही लड़ा दो है लड़ा तीन है और बस इनकी वजह से घर में नमूसत फैली हुई है, खुशनसीबी तो इस घर में है ही नहीं है। और ये देखें आप लोग जब इसका दुखी गले लगती है तो शायरी का दिल नरम पड़ जाता है इसके लिए, जब स्क्रीन नरम पड़ जाता है। ये देखो जौन सा होता है इरम का शोर, इरम का शोर सारी बात बताता है इरम को। इरम बहुत ज़्यादा परेशान हो होती है कि आफ़ी को कहती है बेटा अपना ध्यान रखा करो, आपने बाबा का भी ध्यान रखा करो, हम तो तुम्हारे घर नहीं आएंगे, आपके बाबा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। और आफ़ी कहती है क्यों एम्बर तुमने ऐसा क्यों ही किया, कॉल क्यों गुड़ियाबाजी के साथ बात की, उसे ऑफिस में अलाउ नहीं है कॉल करना। और कहता है उस ऑफिस के लिए मैं अपना माँ बाप छोड़ दूँ, ऐसा बहन भाई छोड़ दूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तुम लोग को जॉब नहीं देनी ना दो, मैं किसी और ऑफिस में जॉब ज्वाइन कर लूँगा। और आशिर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है दफ़ा हो जाओ निकल जाओ, और धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकालता है। और आफ़ी को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, गुड़ियाबाजी को भी। और कहते हैं आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और गुड़ियाबाजी बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होती है, इससे काला सूट कितना सूट कर रहा है। और ये देखो इस ड्रामे की अगले टीजर में हम बताएंगे दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़ और दुआ ड्रामे के आज किसमें आप लोगों को बताएंगे। देखो जौन सा ये होता है फ़ाद, ये एक बैठा होता है और आफ़ी के साथ, और आफ़ी के साथ जब बैठा होता है तो ये बातचीत करते हुए जौन सी आफ़ी के हाथ में मोबाइल होता है, एम्बर की कॉल आ रही होती है। जब एम्बर की कॉल आती है तो आफ़ी बहुत हैरान और परेशान हो जाती है और अटेंड नहीं कर पाती। जो इसके पास आफ़ी बैठा होता है, ये देखो इसके हाथ में भी निशान होते हैं
और इसमें मेहंदी लगवाई होती है। और ये देखो इसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होती है, अमर की कॉल रिसीव क्यों नहीं कर पाती है आफ़ी, और अपने शोर को बता रही होती है कि पता नहीं क्यों ही आफ़ी की अमर की कॉल क्यों रिसीव कर पाती है। देखो दोनों खड़े हो गए, आफ़ी का हाथ खड़ा होता है, आफ़ी बैठी होती है, दोनों एक क्लीनिंग का मैसेज देख रहे होते हैं। ये देखो जौन सी होती है ये नाज़मीन कॉल करती है फ़ाद को, जब फ़ाद को कॉल करती है तो फिर ये देखो फ़ाद से बात कर, ये देखो जो सा मैनेजर होता है ये आयशर साहब से लड़ा होता है, और आयशर साहब कैसा कहता है बताया ये होता है। ये देखो एमर कॉल पे बात कर रहा होता है, और कॉल पे जब बात करता है फ़ोन पे तो पीछे से आता है तो कहता है तुम हर वक्त क्या फ़ोन पे ही लगे रहते हो। और ये देखो ऊपर से कहता है भाई यार ऐसी तो बात नहीं है, मेरी बीवी को कॉल आई थी और बहन की, वो मैं सुन रहा था, और कहता है घर जाके सुना करो। और ऊपर से आयशर साहब भी आ जाते हैं और कहते हैं ये क्या ही काम के वक्त फ़ोन रखना चाहिए और देखना नहीं चाहिए, और आप लोग क्या करते फिर रहे हैं। और ये देखो आफ़ी भी इससे गुस्से से देख रही होती है कि तुम फ़ोन क्यों सुन रहे थे गुड़ियाबाजी का, और सुनना मंजूर इधर नहीं है, अलाउड नहीं है। और ये देखो एम्बर अपने ऑफिस में बुला के बोलता है, इन्हें झगड़ा कर देता है, और एम्बर गुस्से से घर चला जाता है, जब घर चला जाता है तो। और ये देखें जौन सी नाज़मीन होती है इसके बेटे की बहुत तबीयत ख़राब होती है और गले लगा के रो रही होती है कि मेरे बेटे का क्या ही सर पड़ गया, किसका इतना बुखार है, उतरने का नाम ही ले रहा। और दरवाज़ा खटखटाता है और बाहर फ़ाद आया होता है, और जब जाता है तो फ़ाद का चेहरा देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होती है। और ये देखें फ़ाद जौन सा होता है ये चश्मा लगा के और फ्रेश होके आता है, कहता है नाज़मीन तुमने आज तक मुझे कोई बात नहीं बताई है, आपको इतनी मैंने अच्छा ब्रेसलेट लेके दिया है और तुम कोई मुझे बात भी नहीं बताओ। ये देखो जौन सा एमर होता है ये सारी बातें सुन लेता है, और आफ़ी भी, और कहते हैं इतने घटिया जिन कभी मैंने औरत नहीं देखी है। और आफ़ी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्यों भला अपने माँ बाप के घर चली जाती है। जब आयशर साहब के पास जाती है आयशर साहब बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अच्छा ही हुआ आफ़ी घर आ गई है। और इरम को बहुत ज़्यादा हैरानी और परेशानी होती है कि आयशर साहब तो आगे ही नहीं चाहते थे कि इनका कुछ मतलब के ये खुश रह पाए। और ये देखें बहुत ज़्यादा नाज़मीन परेशान और हैरान, इसका शोर आ जाता है, शोर आने के साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होते हैं। और ये देखो जौन से ये होती है, जब ये होती है बहुत ज़्यादा परेशान ओके इसकी सास परेशान होती है, कहती है अब पता नहीं क्या गाएगा शारिक पे, ऊपर से बिलाल और रानी भी आ जाते हैं, और गुड़ियाबाजी भी। जब गुड़ियाबाजी और मारिया भी आ जाते हैं बहुत ज़्यादा इस घर में धमाके और झगड़ा और लड़ाई होती रहती है। इस घर में तो खुशी आने का नाम ही नहीं लेती है, हालांकि वो जौन से ये मनोसियत इनके घर पड़ी हुई है, इधर से बात उठा के इधर, इधर से उठा के इधर, बस इनके घर एक ही दो है तीन है, और बस इनकी वजह से घर में नमूसत फैली हुई है, खुशनसीबी तो इस घर में है ही नहीं है। और ये देखें आप लोग जब इसका दुखी गले लगती है तो शारी का दिल नरम पड़ जाता है इसके लिए, जब इसके लिए नरम पड़ जाता है। ये देखो जौन सा होता है इरम का शोर, इरम का शोर सारी बात बताता है इरम को। इरम बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होती है कि आफ़ी को कहती है बेटा अपना ध्यान रखा करो, आपने बाबा का भी ध्यान रखा करो, हम तो तुम्हारे घर नहीं आएंगे, आपके बाबा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। और आफ़ी कहती है क्यों एम्बर तुमने ऐसा क्यों ही किया, कॉल क्यों गुड़ियाबाजी के साथ बात की, उस ऑफिस में अलाउ नहीं है कॉल करना। और कहता है उस ऑफिस के लिए मैं अपना माँ बाप छोड़ दूँ, ऐसा बहन भाई छोड़ दूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, तुम लोग को जॉब नहीं देनी ना दो, मैं किसी और ऑफिस में जॉब ज्वाइन कर लूँगा। और आयशर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है दफ़ा हो जाओ निकल जाओ, और उसे धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकालता है। और आफ़ी को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, गुड़ियाबाजी को भी, और कहते हैं आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और गुड़ियाबाजी बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होती है, इससे काला सूट कितना सूट कर रहा है। और ये देखो इस ड्रामे की अगले टीज़र में हम बताएंगे दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़ और
दुआ ड्रामा कि आज किसमें आप लोगों को बताएंगे। देखो जॉन है, ये होता है फाद, ये एक बैठा होता है और आफ़ी के साथ, और आफ़ी के साथ जब बैठा होता है तो ये बातचीत करते हुए जॉन सी आफ़ी के हाथ में मोबाइल होता है। एम्बर की कॉल आ रही होती है। जब एम्बर की कॉल आती है तो आफ़ी बहुत हैरान और परेशान हो जाती है और अटेंड नहीं कर पाती। जो इसके पास आफ़ी बैठा होता है, ये देखो इसके हाथ में भी निशान होते हैं और इसमें मेहंदी लगवाई होती है। और ये देखो इसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होती है, एम्बर की कॉल रिसीव क्यों नहीं कर पाती है आफ़ी, और अपने शोर को बता रही होती है कि पता नहीं क्यों ही आफ़ी की एम्बर की कॉल क्यों रिसीव कर पाती है। देखो दोनों खड़े हो गए, आफ़ी का हाथ खड़ा होता है, आफ़ी बैठी होती है, दोनों एक क्लीनिंग का मैसेज देख रहे होते हैं। ये देखो जॉन से होती है, ये नाज़मीन कॉल करती है फ़ाद को। जब फ़ाद को कॉल करती है तो फिर ये देखो फ़ाद इससे बात कर, ये देखो जो सा मैनेजर होता है ये आशिर सबसे लड़ा होता है और आशिर साहब कैसा कहता है बताया ये होता है। ये देखो एम्बर कॉल पे बात कर रहा होता है और कॉल पे जब बात करता है फ़ोन पे तो पीछे से आता है तो कहता है तुम हर वक्त क्या फ़ोन पे ही लगे रहते हो। और ये देखो ऊपर से कहता है भाई यार ऐसी तो बात नहीं है, मेरी बीवी को कॉल आई थी और बहन की, वो मैं सुन रहा था। और कहता है घर जाके सुना करो। और ऊपर से आशिर साहब भी आ जाते हैं और कहते हैं ये क्या ही काम के वक्त फ़ोन रखना चाहिए और देखना नहीं चाहिए और आप लोग क्या करते फिर रहे हैं। और ये देखो आफ़ी भी इससे गुस्से से देख रही होती है कि तुम फ़ोन क्यों सुन रहे थे गुड़ियाबाजी का, और सुनना मंजूर इधर नहीं है, अलाउड नहीं है। और ये देखो एम्बर अपने ऑफिस में बुला के बोलता है, इन्हें झगड़ा कर देता है और एम्बर गुस्से से घर चला जाता है, जब घर चला जाता है। और ये देखें जौन सी नाज़मीन होती है, इसके बेटे की बहुत तबीयत ख़राब होती है और गले लगा के रो रही होती है कि मेरे बेटे का क्या ही असर पड़ गया, किसका इतना बुखार है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। और दरवाज़ा खटखटाता है और बाहर फ़ाद आया होता है और जब जाता है तो फ़ाद का चेहरा देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होती है। और ये देखें फ़ाद जौन सा होता है ये चश्मा लगा के और फ्रेश होके आता है, कहता है नाज़मीन तुमने आज तक मुझे कोई बात नहीं बताई है, आपको इतनी मैंने अच्छा ब्रेसलेट लेके दिया है और तुम कोई मुझे बात भी नहीं बताओ। ये देखो जौन सा एमर होता है ये सारी बातें सुन लेता है और आफ़ी भी, और कहते हैं इतने घटिया जिन कभी मैंने औरत नहीं देखी है। और आफ़ी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्यों भला अपने माँ बाप के घर चली जाती है। जब आशिर साहब के पास जाती है आशिर साहब बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अच्छा ही हुआ आफ़ी घर आ गई है। और इरम को बहुत ज़्यादा हैरानी और परेशानी होती है कि आशिर साहब तो आगे ही नहीं चाहते थे कि इनका कुछ मतलब के ये खुश रह पाए। और ये देखें बहुत ज़्यादा नाज़मीन परेशान और हैरान, इसका शोर आ जाता है, शोर आने के साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होते हैं। और ये देखो जौन से ये होती है, जब ये होती है बहुत ज़्यादा परेशान ओके इसकी सास परेशान होती है, कहती है अब पता नहीं क्या गाएगा शारिक पे ऊपर से बिलाल और रानी भी आ जाते हैं और गुड़िया बाजी भी। जब गुड़िया बाजी और मारिया भी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इस घर में धमाके और झगड़ा और लड़ाई होती रहती है। इस घर में तो खुशी आने का नाम ही नहीं लेती है, भला कि वो जौन से ये मनुष्यत इनके घर पड़ी हुई है, इधर से बात उठा के इधर, इधर से उठा के इधर, बस इनके घर एक ही दो है तीन है और बस इनकी वजह से घर में नमूसत फैली हुई है, खुशनसीबी तो इस घर में है ही नहीं है। और ये देखें आप लोग जब इसका दुखी गले लगती है तो शारी का दिल नरम पड़ जाता है इसके लिए, जब इसके लिए नरम पड़ जाता है। ये देखो जौन सा होता है इरम का शोर, इरम का सारी बात बताता है इरम को। इरम बहुत ज़्यादा परेशान हो होती है कि आफ़ी को कहती है बेटा अपना ध्यान रखा करो, आपने बाबा का भी ध्यान रखा करो, हम तो तुम्हारे घर नहीं आएंगे, आपके बाबा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। और आफ़ी कहती है क्यों एम्बर तुमने ऐसा क्यों ही किया, कॉल क्यों गुड़ियाबाजी के साथ बात की, उस ऑफिस में अलाउ नहीं है कॉल करना। और कहता है उस ऑफिस के लिए मैं अपना माँ बाप छोड़ दूँ, ऐसा बहन भाई छोड़ दूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, तुम लोग को जॉब नहीं देनी ना दो, मैं किसी और ऑफिस में जॉब ज्वाइन कर लूँगा।
और ऐशर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ, और उसे धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकालता है। और आफ़ी को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, गुड़िया बाजी को भी, और कहते हैं आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और गुड़िया बाजी बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होती है, इससे काला सूट कितना सूट कर रहा है। और ये देखो इस ड्रामे की अगले टीजर में हम बताएंगे दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। और दुआ ड्रामे के आज किसमें आप लोगों को बताएंगे। देखो जॉन है, ये होता है फाद, ये एक बैठा होता है और आफ़ी के साथ, और आफ़ी के साथ जब बैठा होता है तो ये बातचीत करते हुए जॉन सी आफ़ी के हाथ में मोबाइल होता है। एम्बर की कॉल आ रही होती है, जब एम्बर की कॉल आती है तो आफ़ी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और अटेंड नहीं कर पाती। जो इसके पास आफ़ी बैठा होता है, ये देखो इसके हाथ पे भी निशान होते हैं और इसमें मेहंदी लगवाई होती है। और ये देखो इसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होती है, एम्बर की कॉल रिसीव क्यों नहीं कर पाती है आफ़ी, और अपने शोर को बता रही होती है कि पता नहीं क्यों ही आफ़ी की एम्बर की कॉल क्यों रिसीव कर पाती है। देखो दोनों खड़े हो गए, आफ़ी का हाथ खड़ा होता है, आफ़ी बैठी होती है, दोनों एक क्लीनिंग का मैसेज देख रहे होते हैं। ये देखो जौन सी होती है, ये नाज़मीन कॉल करती है फ़ाद को, जब फ़ाद को कॉल करती है तो फिर ये देखो फ़ाद इससे बात कर, ये देखो जौन सा मैनेजर होता है ये आयशर सबसे लड़ा होता है और आयशर जब कैसा कहता है बताया ये होता है। ये देखो एम्बर कॉल पे बात कर रहा होता है और कॉल पे जब बात करता है फ़ोन पे तो पीछे से आता है तो कहता है तुम हर वक्त क्या फ़ोन पे ही लगे रहते हो। और ये देखो ऊपर से कहता है भाई यार ऐसी तो बात नहीं है, मेरी बीवी को कॉल आई थी और बहन की, वो मैं सुन रहा था, और कहता है घर जाके सुना करो। और ऊपर से ऐशर साहब भी आ जाते हैं और कहते हैं ये क्या ही काम के वक्त फ़ोन रखना चाहिए और देखना नहीं चाहिए, और आप लोग क्या करते फिर रहे हैं। और ये देखो आफ़ी भी इससे गुस्से से देख रही होती है कि तुम फ़ोन क्यों सुन रहे थे गुड़ियाबाजी का, और सुनना मंजूर इधर नहीं है, अलाउड नहीं है। और ये देखो एम्बर अपने ऑफिस में बुला के बोलता है, इन्हें झगड़ा कर देता है और एम्बर गुस्से से घर चला जाता है, जब घर चला जाता है। और ये देखें जौन सी नाज़मीन होती है, इसके बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है और गले लगा के रो रही होती है कि मेरे बेटे का क्या ही सर में पड़ गया, किसका इतना बुखार है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। और दरवाज़ा खटखटाता है और बाहर फ़ाद आया होता है, और जब जाता है तो फ़ाद का चेहरा देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होती है। और ये देखें फ़ाद जौन सा होता है, ये चश्मा लगा के और फ्रेश होके आता है, कहता है नाज़मीन तुमने आज तक कि मुझे कोई बात नहीं बताई है, आपको इतनी मैंने अच्छा ब्रेसलेट लेके दिया है और तुम कोई मुझे बात भी नहीं बताओ। ये देखो जौन सा एमर होता है ये सारी बातें सुन लेता है, और आफ़ी भी, और कहती हैं इतने घटिया जिन कभी मैंने औरत नहीं देखी है। और आफ़ी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्यों भला अपने माँ बाप के घर चली जाती है। जब आयशर साहब के पास जाती है, आयशर साहब बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अच्छा ही हुआ आफ़ी घर आ गई है। और इरम को बहुत ज़्यादा हैरानी और परेशानी होती है कि आयशर साहब तो आगे ही नहीं चाहते थे कि इनका कुछ मतलब के ये खुश रह पाए। और ये देखें बहुत ज़्यादा नाज़मीन परेशान और हैरान, इसका शोर आ जाता है, शोर आने के साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होते हैं। और ये देखो जौन से ये होती है, जब ये होती है बहुत ज़्यादा परेशान ओके, इसकी सास परेशान होती है, कहती है अब पता नहीं क्या कहेगा शारिक पे ऊपर से बिलाल और रानी भी आ जाते हैं, और गुड़िया बाजी भी। जब गुड़िया बाजी और मारिया भी आते होते हैं, बहुत ज़्यादा इस घर में धमाके और झगड़ा और लड़ाई होती रहती है। इस घर में तो खुशी आने का नाम ही नहीं लेती है, भला कि वो जौन से ये मनुष्यत इनके घर पड़ी हुई है, इधर से बात उठा के इधर, इधर से उठा के इधर, बस इनके घर एक ही लड़ा, दो है लड़ा, तीन है, और बस इनकी वजह से घर में नमूसत फैली हुई है, खुशनसीबी तो इस घर में है ही नहीं है। और ये देखें आप लोग, जब इसका दुख गले लगती है तो शारी का दिल नरम पड़ जाता है इसके लिए, जब इसके लिए नरम पड़ जाता है। ये देखो जौन सा होता है इरम का शोर, इरम कैसे सारी बात बताता है इरम को। इरम बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होती है कि आफ़ी को कहती है बेटा अपना ध्यान रखा करो,
आपने बाबा का भी ध्यान रखा करो, हम तो तुम्हारे घर नहीं आएंगे, आपके बाबा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। और आफ़ी कहती है क्यों एम्बर तुमने ऐसा क्यों ही किया, कॉल क्यों गुड़ियाबाजी के साथ बात की, उसे ऑफिस में अलाउ नहीं है कॉल करना। और कहता है उस ऑफिस के लिए मैं अपना माँ बाप छोड़ दूँ, ऐसा बहन भाई छोड़ दूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तुम लोगों को जॉब नहीं देनी ना दो, मैं किसी और ऑफिस में जॉब ज्वाइन कर लूँगा। और ऐशर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ, और धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकालता है। और आफ़ी को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, गुड़ियाबाजी को भी। और कहते हैं आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और गुड़ियाबाजी बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होती है, इससे काला सूट कितना सूट कर रहा है। और ये देखो इस ड्रामे की अगले टीजर में हम बताएंगे दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। और दुआ ड्रामे के आज किसमें आप लोगों को बताएंगे। देखो जॉन था, ये होता है फाद, ये एक बैठा होता है और आफ़ी के साथ, और आफ़ी के साथ जब बैठा होता है तो ये बातचीत करते हुए जॉन से आफ़ी के हाथ में मोबाइल होता है। एम्बर की कॉल आ रही होती है, जब एम्बर की कॉल आती है तो आफ़ी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और अटेंड नहीं कर पाती। जो इसके पास आफ़ी बैठा होता है, ये देखो इसके हाथ में भी निशान होते हैं और इसमें मेहंदी लगवाई होती है। और ये देखो इसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होती है, एम्बर की कॉल रिसीव क्यों नहीं कर पाती है आफ़ी, और अपने शोर को बता रही होती है कि पता नहीं क्यों ही आफ़ी की एम्बर की कॉल क्यों रिसीव कर पाती है। देखो दोनों खड़े हो गए, आफ़ी का हाथ खड़ा होता है, आफ़ी बैठी होती है, दोनों एक क्लीनिंग का मैसेज देख रहे होते हैं। ये देखो जॉन से होती है, ये नाज़मीन कॉल करती है फ़ाद को, जब फ़ाद को कॉल करती है तो फिर ये देखो फ़ाद इससे बात कर। ये देखो जौन सा मैनेजर होता है, ये आयशर सबसे लड़ा होता है और आयशर साहब कैसा कहता है बताया ही होता है। ये देखो एम्बर कॉल पे बात कर रहा होता है और कॉल पे जब बात करता है फ़ोन पे तो पीछे से आता है तो कहता है तुम हर वक्त क्या फ़ोन पे ही लगे रहते हो। और ये देखो ऊपर से कहता है भाई यार ऐसी तो बात नहीं है, मेरी बीवी को कॉल आई थी और बहन की, वो मैं सुन रहा था। और कहता है घर जाके सुना करो। और ऊपर से ऐशर साहब भी आ जाते हैं और कहते हैं ये क्या ही काम के वक्त फ़ोन रखना चाहिए और देखना नहीं चाहिए और आप लोग क्या करते फिर रहे हैं। और ये देखो आफ़ी भी इससे गुस्से से देख रही होती है कि तुम फ़ोन क्यों सुन रहे थे गुड़ियाबाजी का, और सुनना मंजूर इधर नहीं है, अलाउड नहीं है। और ये देखो एम्बर अपने ऑफिस में बुला के बहुत ज़्यादा इन्हें झगड़ा कर देता है और एम्बर गुस्से से घर चला जाता है, जब घर चला जाता है। और ये देखें जौन सी नाज़मीन होती है, इसके बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है और गले लगा के रो रही होती है कि मेरे बेटे का क्या ही असर पड़ गया, किसका इतना बुखार है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। और दरवाज़ा खटखटाता है और बाहर फ़ाद आया होता है और जब जाता है तो फ़ाद का चेहरा देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होती है। और ये देखें फ़ाद जौन सा होता है, ये चश्मा लगा के और फ्रेश होके आता है, कहता है नाज़मीन तुमने आज तक मुझे कोई बात नहीं बताई है, आपको इतनी मैंने अच्छा ब्रेसलेट लेके दिया है और तुम कोई मुझे बात भी नहीं बताओ। ये देखो जौन सा एमर होता है, ये सारी बातें सुन लेता है और आफ़ी भी। और कहती हैं इतने घटिया जिन कभी मैंने औरत नहीं देखी है। और आफ़ी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्यों भला अपने माँ बाप के घर चली जाती है। जब आयशर साहब के पास जाती है, आयशर साहब बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अच्छा ही हुआ आफ़ी घर आ गई है। और इरम को बहुत ज़्यादा हैरानी और परेशानी होती है कि आयशर साहब तो आगे ही नहीं चाहते थे कि इनका कुछ मतलब के ये खुश रह पाए। और ये देखें बहुत ज़्यादा नाज़मीन परेशान और हैरान, इसका शोर आ जाता है, शोर आने के साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होते हैं। और ये देखो जौन से ये होती है, जब ये होती है बहुत ज़्यादा परेशान ओके, इसकी सास परेशान होती है, कहती है अब पता नहीं क्या गाएगा शारिक पे ऊपर से बिलाल और रानी भी आ जाते हैं और गुड़ियाबाजी भी। जब गुड़ियाबाजी और मारिया भी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इस घर में धमाके और झगड़ा और लड़ाई होती रहती है। इस घर में तो खुशी आने का नाम ही नहीं लेती है, हालांकि वो जौन से ये मनुष्यत इनके घर पड़ी हुई है, इधर से बात उठा के इधर, इधर से उठा के इधर, बस इनके घर एक ही दो है तीन है और बस इनकी वजह से घर में नमूसत फैली हुई है, खुशनसीबी तो इस घर में है ही नहीं है। और ये देखें आप लोग, जब इसका दुखी गले लगती है तो शारी का दिल नरम पड़ जाता है इसके लिए, जब इसके लिए नरम पड़ जाता है। ये देखो जौन सा होता है इरम का शोर, इरम का
सारी बात बताता है इरम को। इरम बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होती है कि आफ़ी को कहती है बेटा अपना ध्यान रखा करो, आपने बाबा का भी ध्यान रखा करो, हम तो तुम्हारे घर नहीं आएंगे, आपके बाबा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। और आफ़ी कहती है क्यों एम्बर तुमने ऐसा क्यों ही किया, कॉल क्यों गुड़ियाबाजी के साथ बात की, उसे ऑफिस में अलाउ नहीं है कॉल करना। और कहता है उस ऑफिस के लिए मैं अपना माँ बाप छोड़ दूँ, ऐसा बहन भाई छोड़ दूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तुम लोग को जॉब नहीं देनी ना दो, मैं किसी और ऑफिस में जॉब ज्वाइन कर लूँगा। और ऐशर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ, और धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकालता है। और आफ़ी को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, गुड़ियाबाजी को भी। और कहते हैं आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और गुड़ियाबाजी बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होती है, इसे काला सूट कितना सूट कर रहा है। और ये देखो इस ड्रामे की अगले टीजर में हम बताएंगे दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़। और दुआ ड्रामे के आज किसमें आप लोगों को बताएंगे। देखो जॉन है, ये होता है फाद, ये एक बैठा होता है और आफ़ी के साथ, और आफ़ी के साथ जब बैठा होता है तो ये बातचीत करते हुए जॉन सी आफ़ी के हाथ में मोबाइल होता है। एम्बर की कॉल आ रही होती है, जब एम्बर की कॉल आती है तो आफ़ी बहुत हैरान और परेशान हो जाती है और अटेंड नहीं कर पाती। जो इसके पास आफ़ी बैठा होता है, ये देखो इसके हाथ पे भी निशान होते हैं और इसमें मेहंदी लगवाई होती है। और ये देखो इसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होती है, एम्बर की कॉल रिसीव क्यों नहीं कर पाती है आफ़ी, और अपने शोर को बता रही होती है कि पता नहीं क्यों ही आफ़ी की एम्बर की कॉल क्यों रिसीव कर पाती है। देखो दोनों खड़े हो गए, आफ़ी का हाथ खड़ा होता है, आफ़ी बैठी होती है, दोनों एक क्लीनिंग का वैसे देख रहे होते हैं। ये देखो जॉन सी होती है, ये नाज़मीन कॉल करती है फ़ाद को, जब फ़ाद को कॉल करती है तो फिर ये देखो फ़ाद से बात कर, ये देखो जौन सा मैनेजर होता है ये आयशर सबसे लड़ा होता है। और आयशर जब कैसा कहता है बताया ये होता है, ये देखो एम्बर कॉल पे बात कर रहा होता है और कॉल पे जब बात करता है फ़ोन पे तो पीछे से आता है तो कहता है तुम हर वक्त क्या फ़ोन पे ही लगे रहते हो। और ये देखो ऊपर से कहता है भाई यार ऐसी तो बात नहीं है, मेरी बीवी को कॉल आई थी और बहन की, वो मैं सुन रहा था। और कहता है घर जाके सुना करो। और ऊपर से आयशर साहब भी आ जाते हैं और कहते हैं ये क्या ही काम के वक्त फ़ोन रखना चाहिए और देखना नहीं चाहिए, और आप लोग क्या करते फिर रहे हैं। और ये देखो आफ़ी भी इससे गुस्से से देख रही होती है कि तुम फ़ोन क्यों सुन रहे थे गुड़ियाबाजी का, और सुनना मंजूर इधर नहीं है, अलाउड नहीं है। और ये देखो एम्बर अपने ऑफिस में बुला के बोलता है, इन्हें झगड़ा कर देता है और एम्बर गुस्से से घर चला जाता है, जब घर चला जाता है तो। और ये देखें जौन सी नाज़मीन होती है, इसके बेटे की बहुत तबीयत ख़राब होती है और गले लगा के रो रही होती है कि मेरे बेटे का क्या ही असर पड़ गया, किसका इतना बुखार है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। और दरवाज़ा खटखटाता है और बाहर फ़ाद आया होता है, और जब जाता है तो फ़ाद का चेहरा देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होती है। और ये देखें फ़ाद जौन सा होता है, ये चश्मा लगा के और फ्रेश होके आता है, कहता है नाज़मीन तुमने आज तक कि मुझे कोई बात नहीं बताई है, आपको इतनी मैंने अच्छा ब्रेसलेट लेके दिया है और तुम कोई मुझे बात भी नहीं बताओ। ये देखो जौन सा एमर होता है, ये सारी बातें सुन लेता है और आफ़ी भी, और कहते हैं इतने घटिया जिन कभी मैंने औरत नहीं देखी है। और आफ़ी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्यों भला अपने माँ बाप के घर चली जाती है। जब आयशर साहब के पास जाती है, आयशर साहब बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अच्छा ही हुआ आफ़ी घर आ गई है। और इरम को बहुत ज़्यादा हैरानी और परेशानी होती है कि आयशर साहब तो आगे ही नहीं चाहते थे कि इनका कुछ मतलब के ये खुश रह पाए। और ये देखें बहुत ज़्यादा नाज़मीन परेशान और हैरान, इसका शोर आ जाता है, शोर आने के साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होते हैं। और ये देखो जौन से ये होती है, जब ये होती है बहुत ज़्यादा परेशान ओके, इसकी सास परेशान होती है, कहती है अब पता नहीं क्या कहेगा शारिक पे ऊपर से बिलाल और रानी भी आ जाते हैं और गुड़ियाबाजी भी। जब गुड़ियाबाजी और मारिया भी लेते होते हैं, बहुत ज़्यादा इस घर में धमाके और झगड़ा और लड़ाई होती रहती है। इस घर में तो खुशी आने का नाम ही नहीं लेती है, हालांकि वो जौन से ये मनुष्यत इनके घर पड़ी हुई है, इधर से बात उठा के इधर, इधर से उठा के इधर, बस इनके घर एक ही दो है तीन है, और बस इनकी वजह से घर में नमूसत फैली हुई है, खुशनसीबी तो इस घर में है ही नहीं है। और ये देखें आप लोग, जब
इसका दुखी गले लगती है तो शायरी का दिल नरम पड़ जाता है इसके लिए, जब स्क्रीन नरम पड़ जाता है। ये देखो जौन सा होता है इरम का शोर, इरम का शोर सारी बात बताता है इरम को। इरम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहती है कि आफ़ी को कहती है बेटा अपना ध्यान रखा करो, आपने बाबा का भी ध्यान रखा करो, हम तो तुम्हारे घर नहीं आएंगे, आपके बाबा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। और आफ़ी कहती है क्यों अमर तुमने ऐसा क्यों ही किया, कॉल क्यों गुड़ियाबाजी के साथ बात की, उसे ऑफिस में अलाउ नहीं है कॉल करना। और कहता है उस ऑफिस के लिए मैं अपना माँ बाप छोड़ दूँ, ऐसा बहन भाई छोड़ दूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तुम लोग को जॉब नहीं देनी ना दो, मैं किसी और ऑफिस में जॉब ज्वाइन कर लूँगा। और ऐशर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है दफ़ा हो जाओ निकल जाओ, और धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकालता है। और आफ़ी को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, गुड़ियाबाजी को भी। और कहते हैं आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और गुड़ियाबाजी बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होती है, इससे काला सूट कितना सूट कर रहा है। और ये देखो इस ड्रामे की अगले टीज़र में हम बताएंगे दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़ और